नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है, जहां कुछ हफ्तों से जारी शांति की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती दिख रही हैं। सोमवार को एक बार फिर बारूद की गंध ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दावा किया है कि उन पर ईरान की तरफ से बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। UAE ने कहा कि उसके हवाई रक्षा तंत्र ने ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया है। इसके साथ ही फुजैरा में एक तेल सुविधा केंद्र पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर मिली है। ईरान ने अभी तक इन हमलों की खबरों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक अमीरात के सबसे बड़े तेल भंडारण क्षेत्र फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन को निशाना बनाया गया है। अप्रैल की शुरुआत में हुए युद्ध विराम के बाद यह पहला और सबसे घातक हमला माना जा रहा है। सिर्फ UAE नहीं बल्कि पड़ोसी देश ओमान के बुखा इलाके में भी हमले की खबर है, जहां 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC और यूरोपीय संघ ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इस संदिग्ध ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, समंदर के रास्ते में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों और कॉमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की 6 सैन्य स्पीड बोट्स को समंदर में ही डुबो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के किसी भी जहाज़ पर हमला हुआ तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह धमकी उन ईरानी रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें दावा किया गया था कि हॉर्मुज में एक अमेरिकी नौसेना फ्रिगेट पर मिसाइलें लगी हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे का खंडन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि ईरान ने न केवल अमेरिका बल्कि दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के मालवाहक जहाज़ों पर भी हमला किया है। ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिकी सेना फंसे हुए जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और किसी भी तरह की दखलंदाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर ईरान की तरफ से हमलों की पुष्टि को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें उनकी नावों को डुबोने की बात कही गई है। क्षेत्र में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। क्या यह युद्ध विराम का अंत है या फिर हम एक बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहे हैं? खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।